ए, यू, क्या नाम है तुम्हारा? Whatever. तो तुम आखिर मेरे डैड को पटाकर इस कुर्सी तक पहुंची गया। Excuse me. हे, यू, बैठ जा और आइंदा मुझसे इस टोन में बात करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मेरा नाम अरव है, इस टेक्सटाइल मिल्स का मालिक और तुम्हारा बॉस, जो तुम्हें यहां इस कैबिन में ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देगा। ये मेरा चैलेंज है और आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। Whatever you are, XYZ। ठीक है मिस्टर अरव, मुझे आपका ये चैलेंज जो है ना मंजूर है। अब देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, मेरी काबिलियत में या विरासत में मिले आपके इस रुतबे में। हाय कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ, आज जॉब का पहला दिन है, तुम्हारा दिल तो घबरा नहीं रहा ना? थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार मॉम से बात करूंगा तो उसके बाद ठीक हो जाऊं। तुम्हारी मॉम ये जॉब के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई होंगी ना? हाँ, लेकिन जब उन्हें फोन किया था तो वो मंदिर गई हुई। तो आप उनसे अभी बात कर लीजिए। ये लो हमारा मोबाइल। नो थैंक्स। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए, ताकि जब आपका मन करे आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं। मुस्कुराते भी हैं। चले? यस सर। रुकिए मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। सर आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ 2 मिनट के लिए सर। देखिए, हम दोनों को यहाँ नई नौकरी मिली है। मैं जानता हूँ मैडम, हमें इनकी चेकिंग करनी होगी। आप प्लीज़ जाइए। अगर हम ये मशीन्स इंपोर्ट करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम से कम 10 से 15% बढ़ जाएगी और उसके सामने हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट करीबन 5% घट जाएगा। You too good, Dad. बट लेट मी ऐड आरव, अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए हमारे पास उतनी ही सेल्स होनी चाहिए, राइट? Of course, Dad. तो क्या तुम्हारे पास कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इस सेल को कोप अप करने के लिए? Of course, Dad. Good morning, sir. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, लेकिन लगता है तुम्हें वक्त की कीमत का एहसास नहीं है। ऑफिस के पहले दिन तुम लेट आ रहे। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? लेकिन सॉरी। लुक यंग मैन, आज ऑफिस में तुम्हारा ये पहला दिन है, इसलिए तुम्हें एक और मौका देता हूं अपनी पंक्चुअलिटी को साबित करने के लिए। याद रहे, ऑफिस का वक्त है 10 AM। Am I clear? It's time for me to leave now. आरफ, अगर तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेडी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। Yes, Dad. See you. चले? या कृष्णा, वेलकम टू हेल। मेरा खेल अब शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट।
कृष्णा, अच्छा आप यहीं मिल गए। हम आपके क्या बना रहे थे, चलो साथ में लंच करते हैं। फिर कभी। आप हमेशा हमसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? हम मानते हैं कि हमने गलती की, पर माफी भी तो मांग ली थी ना। अब तो आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। मैडम, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, दोस्ती करने नहीं। इसलिए अगर आप मुझे ये सारी बातें बोलेंगी तो इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमें तो पड़ता है ना, ऐसे बेवजह हमसे कोई नाराज रहे हमें बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज आप हमारे साथ लंच करेंगे। प्लीज कृष्णा, प्लीज। ठीक है। मीरा, तुम बीच बीच में से कहाँ गायब हो जाती हो? चलो लंच करने चलते हैं, मैंने टेबल बुक करा दी है। उसकी क्या जरूरत है, चलो आज ऑफिस कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं। नो वे मीरा, मैंने टेबल बुक करा दी है, चलो। आराम से, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप भी होती हो? भाई मुझे तो पता ही नहीं था। वेरी फनी। हम कुछ सोच रहे थे। तुम सोचती भी हो? ओह गॉड, यानी एक दिन में दूसरा झटका। प्लीज यार, हर बात मजाक नहीं होती। कृष्णा को कितना बुरा लगा होगा। हमने उन्हें लंच पर साथ बुलाया और फिर तुम्हारे साथ यहाँ चले आए। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तुम भी क्या सोचती हो मीरा? जस्ट इग्नोर हिम यार। ये मिडिल क्लास के लोग कुछ सोचते वोचते नहीं है। इन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। मीरा, I'll tell you something। मीरा, अब हम साथ में खूब सारा काम करेंगे। मैं अपने डैड के बिजनेस को नंबर 1 पोजीशन पर देखना चाहता हूं और उसे मैं इस पोजीशन पर लेकर जाऊंगा। अच्छा, लेकिन हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। हमें ये दिन रात काम करना अच्छा नहीं लगता। हमने तो ये नौकरी ली ताकि हमें एक नया एक्सपीरियंस मिले। मीरा, क्या तुम बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हो? बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं वर्क ड्रिवन नहीं, लव ड्रिवन लाइफ जीना चाहती हूँ। मतलब? ओफो बुद्धू, इतना भी नहीं समझते? लव ड्रिवन मतलब हमारा एक अच्छा सा पति हो, हम उसके लिए खाना बनाए, उसका ध्यान रखें। हाँ, अगर वो चाहे तो हम बिजनेस में उनका हाथ बटा सकते हैं। सोचो कितनी अच्छी जिंदगी होगी ना। वाओ, कितना लकी होगा वो। हाँ, लकी तो वो होगा, लेकिन पता नहीं फिलहाल कहाँ पर है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सामने बैठा है तो? वेरी फनी। हमारा मजाक ना उड़ाइए। आप हम जैसी सिंपल लड़की से ना बोर हो जाएंगे। आपको तो एक मॉडर्न आउटगोइंग बेब से ही प्यार होगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं बोर नहीं होऊंगा तो? मगर आपको मेरे लिए खाना बनाना होगा। शट अप आरव। लो, आ गया आपकी बेब का फोन। ओह कम ऑन, जस्ट अ सेकंड। हाय बेब, मैं मीटिंग में हूँ। आई कॉल यू बैक। हाँ, देखा मीरा, तुम्हारे लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। ओहो हो, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, लंच का टाइम तो खत्म हो गया। चलो चलते हैं, देर हो जाएगी ना तो डांट पड़ेगी। मीरा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। कोई नहीं डांटेगा, मैं हूं ना। अच्छा, आइसक्रीम खा के चलते हैं। हाँ वेटर। श्योर। কি खाना शुरू करो। पता नहीं कृष्णा ने खाया होगा या नहीं। जरूर खा लिया होगा। अब यो बड़ा हो गया है, मुंबई जाकर नौकरी करता है। हाँ छोटी माँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको तो पता भी नहीं है कि कृष्णा कितना खुश है वहाँ पर। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। अरे इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे, अपना कैबिन है, अपना फोन है और पता नहीं क्या क्या। सত্যी? अरे बाबा, हमारा तो दिल करता है उड़ के मुंबई पहुंच जाएगा और जाकर देखेगा हमारा ये छोटू कृष्णा कितना बड़ो ऑफिसर बन गया है। ए चलो ममता, हम लोग सब मुंबई जाएगा।
मुंबई का नाम सुनकर दिल बैठा जाता है मिष्टी। शहर ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। डर लगता है कहीं कृष्णा वहां की भीड़ में खो ना जाए। मैं फिर से अकेली। ए जा, दुग्गा दुग्गा, तुम तो बिल्कुल पागल हो गया है। और फिर कोई छोटा बच्चा है क्या कि मुंबई का भीड़ में खो जाएगा? हाँ भाई, तो अब नहीं कह सकता। यदि कोनो सुंदर खूबसूरत लड़की की आंखों में यदि खो जाएगा तो फिर नहीं बोल सकता बाबा। माँ, कृष्णा ऐसा नहीं है। बाबा, ऐसा नहीं है तो कैसा है? यंग लड़का है, किसी पे भी दिला सकता है। छोटी माँ, देखो ना माँ को। हाँ, आप क्यों चिढ़ा रही है मेरी बेटी को? कृष्णा ऐसा नहीं करेगा, है ना? और अगर कृष्णा ने ऐसी कोई गलती की तो उसे आने दीजिए, खूब मारूंगी उसे। नहीं छोटी माँ, उसको दर्द होगा। बाबा, कितना ख्याल है। कभी अपनी माँ का तरह भी देखा, इतना बोल दिया तो हम कितना कृष्णा को अंदर भेजो। पता नहीं कहां चले गए दोनों। फोबिया नीचे है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम जानते हो मीरा कहां पर है? सर मैं तो अपना काम कर रहा था। सुनो, मीरा जैसे ही आए उससे कहो कि एसके इंटरनेशनल की फाइल लेकर मेरे कैबिन में आ जाए। पता नहीं कहां चाहिए ये लड़की। फाइल उसके पास है, मुझे मीटिंग में जाना है। मैं कम इन सर? कहां चली गई थी तुम? कम से कम जाने से पहले ये फाइल लेकर जाती मुझे। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है तुम्हें? हाँ, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मैं मीटिंग में लेट जाने वाला हूं। बाय द वे, लंच ब्रेक को खत्म हुए आधा घंटा हो चुका है। डैड, मीरा मेरे साथ एक्चुअली लंच करने गई थी, तो हमने सोचा लंच भी हो जाएगा और काम की बातें भी। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आरव, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत किया करो। इससे दोनों चीजें सफर करती है। आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके डैड। फाइल प्लीज। दिखा दी अपनी असली औकात। तुम छोटे शहर के लोग होते ही कुछ ऐसे, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए शुरू कर दिया ना अपना वो गंदा खेल। तुम्हें क्या लगा मीरा की शिकायत डैड से लगाकर तुम डैड की गुड बुक्स में आ जाओगे? आरव प्लीज, गलती हमारी थी, आप इन्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है आरव। गलती कृष्णा की नहीं, तुम दोनों की है। एंड बाय द वे, कृष्णा ने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसलिए अगली बार अपनी गलती को किसी दूसरे के सर पर डालने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। यस, मेल मिल गया है। क्या आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा ही हूं, एबनॉर्मल। देखिए, अपनी ये बेकार कोशिश जो है आप उसे बंद कीजिए। अच्छा, एक बार सुन तो लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर अनऑफिशियल है तो आप हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें लगता है आरव आपके साथ ठीक नहीं करते, वो हमेशा आपकी बेइज्जती करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? बेइज्जती तो वो मेरी कर रहा है ना। लेकिन आप इसके बारे में उनसे बात क्यों नहीं करते? देखिए मैडम, ये प्रॉब्लम मेरी है और इसे हैंडल कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, तो प्लीज आपको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ लिसन मैम, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा काम है, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है।
हेलो। देखा, मेरा अंदाजा सही निकला। इतनी देर हो गई, अब तक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो। माँ को एक फोन नहीं कर सकते हो? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। मॉम आप ऐसा मत कहिए। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आप मंदिर गई हुई थी। बेटा वो कल की बात, भूल गए ना मुंबई जाते हैं अपनी माँ को। प्लीज मॉम ऐसा मत करो, आप तो मेरे पास रहती हैं, बहुत पास। कृष्णा अभी तक ऑफिस में? अच्छा बताओ, ऑफिस कैसा है? ऑफिस तो बहुत अच्छा है। और मॉम मुझे तो यकीन भी नहीं होता है कि मैं इतने बड़े टेक्सटाइल टाइकून के साथ काम कर रहा हूँ। पहले उन्हें पहचानने में थोड़ी सी भूल हो गई थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया वो बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार इंसान है। वो दूसरे अमीरों की तरह घमंडी या आकड़ू नहीं है। अच्छा, जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं उनका कोई नाम भी है? उनका नाम है मॉम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे कृष्ण। हेलो सर। अभी तक घर नहीं गए? सर यहाँ पे ये थोड़ा सा काम कंप्लीट कर रहा था। क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उस पर वर्क कर रहा था। आपसे 300 करोड़ के प्रॉफिट का वादा जो किया है। भाई सारा मुनाफा एक ही दिन में कमा कर दोगे, ये तो नहीं कहा था ना। बाकी सारा काम कल करना, ओके? आओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर। वो आज सुबह जब मैंने तुम्हें डांटा तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? देखो, मेरा इरादा तुम्हें बेइज्जत करने का नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगन और मेहनत के साथ साथ वक्त की पाबंदी भी बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर। गुड। कृष्णा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम खुददार हो, एक आग है तुम्हारे अंदर, कुछ कर दिखाने का जज्बा है जो मुझे पसंद है। वैसे सच कहूं तो इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम्हारी माँ है। बाकी बहुत अच्छी परवरिश की है उन्होंने तुम्हारी। थैंक यू सर। अब चलो, बहुत तारीफ कर ली मैंने तुम्हारी, घर चलते हैं। श्योर सर। एक काम करो, गाड़ी निकाल कर मेन गेट तक लेकर आओ। यस सर। बाय द वे कृष्ण, तुम रहते कहाँ पर हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा, मैं आप ही को फोन करने वाला था।